मुझे भी फिश का करो, फिश है ना, फिश फिश। ये बड़ी अच्छा मुझे उरूज कर रही थी एक्सरसाइज, तो मैं रिलैक्स हो रही थी, पता नहीं कुछ मजेदार सीन था कि मैं रिलैक्स होना शुरू हो गई थी। ये मैं दोबारा करूंगी अपने साथ। है, जरूरी होता है, जरूरी होता है। कामरान क्या लेकर आए हैं आज? हमारी तमाम खवातीन साथ साथ आपको देख रही हैं। ऐसी शख्सियत है जो मेरे हद से चढ़ गई है, जो मेरे काबू आ गई है, जिनकी जिंदगी में लफ्ज ना बड़ा अहमियत रखता है। ना अच्छा। उससे पूछोगे जी आप आजकल क्या सुना है, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, कहते हैं ना। हाँ। उनसे कहोगे जी फेवरेट कंट्री बताएं, कहते हैं अर्जेंटीना। अच्छा। उनसे कहोगे जी आप जो है बेसिकली आप बताइए कि सुना है कि शादी वादी कर रहे हैं, कहते हैं ना। मैं कहा कोई इश्क विश्क चल रहा है, कहते हैं ना। और तो और उनसे बोलो वी, तो कहते हैं ना। समझ गई? अच्छा जी, तो क्या खबर है कामरान? हेलो बबरे, क्या हाल है? ठीक ठाक। देखा, पहचान लिया ना तुमने, फटाफट मुझे पहचान लिया। मैं क्या करूं, ड्रामे जो ना आए, हाय अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, इलायचियों का स्मगलर। चश्मा क्यों पहना हुआ है? वाले को क्या है, ब्लू वाले का या व्हाइट वाले को? ब्लू वाला बड़ा बच्चा है और सफेद वाला छोटा बच्चा है। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या खबर है कामरान? मुश्किल से भाई हथे चढ़े हैं। हाँ, अब मैं मालिश देख रहा था, मैं क्या किस किस्म की मालिश हो रही थी। ये तो इजिप्ट में जब मम्मियां दफनानी होती हैं तो तब मालिश की जाती है। हाय अल्लाह, तुम तो होकर आए हो, इसलिए तुम्हें पता है ना, इजिप्ट में जब जाती तो मालिश होती, तुम्हें कैसे पता मालिश होती है? भाई मैंने इनसे पूछा है कि अभी सुनने से कि दर्द का कोई नाम रख देना चाहिए, तो आपने अपने दर्द का क्या नाम रखा है? मैंने आजकल नहीं कहना, मैंने आजकल कामरा नाम रखा हुआ है। तो कुछ है दर्द का नाम है वीना। वीना ना ना ये आई होती तो बहुत खुश हो रही है भाई। मैंने सुना तुम भी जा रहे हो भाई, वो बिग बॉस में, वो जो बिग ब्रदर, वही हमें से तुम भी जा रहे हो हैं? नहीं, मैं कोई नहीं जा रहा। मैं जाऊंगा तो मैं हॉलीवुड के बिग बॉस जाऊंगा। मुझे तालियां जी तालियां, क्या बात है, क्या बात भाई है। हो सकता है बिग बॉस का घर इन्हीं का घर हो, कुछ पता नहीं है ना? बताओ इसमें कितनी सच्चाई है? मिसाल ले लो। हाँ। जिसने वेडिंग वीक किया सब रुखसत हो गए, शुक्र तुमने नहीं किया। अल्लाह का कितने कितने बोरे हो। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। जिसने वेडिंग वीक किया, जिसने किया, वो सब रुखसत हो गए। वाह जी वाह, कंसिस्टेंसी पे सलाम। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ भाई, जल्दी जल्दी गप्पे बता दो हमें सुबह की। भाई हमने ये सुना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह रहे हैं, खुदाफिज कह रहे हैं, इनका दिल नहीं लगता है, ये डिप्रेस हो गए हैं, क्या कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह काम करता रहूंगा, बल्कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ मजीद अपने काम को बेहतर करने के लिए। क्या पढ़ रहा हूँ? किसका चेहरा पढ़ रहे हो आजकल? कितनी लगी बात, बात नहीं तुम्हारी आगे यूं हो गई है, चश्मा भी लगाया हुआ है। क्या? हाँ, दोबारा पहनने लगा, दोबारा पहन लो बेटा, तुम्हारी आंखों को नजर ना लग जाए, तुम्हारी नजरों को नजर ना लग जाए। अच्छा हाँ भाई कामरान। माया, एक और चीज जो सबसे मजे की अभी सामने आई है। हाँ, क्या कॉपी होती है रजनीकांत की? जरा कर दें प्लीज एक दफा रजनीकांत की कॉपी जरा देखिए आप। चेक कराएं जी, चेक कराएं। सिगरेट नहीं है मेरे पास, ये सिगरेट लगा, माचिस आई। वाह, तुम बिग ब्रदर में नहीं, तुम साउथ इंडियन मूवी में जाओगे जरूर। उनका तो पता नहीं। रोबोट में रजनीकांत की जगह उन्होंने मुझे नहीं लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई शादी का क्या सीन है लड़के? रिकॉर्ड है कि जी 12 दिन में तामिल मूवी बनी और उसका गिनीज बुक में नाम आया है। 12 दिन ऐलान किया है, इन्होंने वादा किया है कि ये 7 दिन के अंदर एक पाकिस्तानी मूवी बनाने वाले हैं। बन भी सकती है, बन भी सकती है भाई, कुछ नहीं पता, पाकिस्तान में सब हो सकता है। भाई ये बताओ शादी का क्या सीन है? बबरेक, शादी का क्या सीन है? मजाक कर रहे हैं, क्या आवाज ओवरलैप हो रही है? शादी का क्या सीन है? शादी का इतनी सारी मैंने बातें सुन ली है शादी के बारे में, अब मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में। हम नहीं खास इंटरेस्टेड, हम खास इंटरेस्टेड। हाँ, तुम चाहते तुम्हारी मार्केट जरा और बड़ी थोड़ी है। मेरी अम्मी ने बस जहाँ कहेंगी ना कि बस यहाँ शादी करो तो मैंने कर लेनी। अब मैंने अपने एक्सपेरिमेंट बहुत कर लिए, मजीद मैं करना नहीं चाहता। मैंने बड़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए, तेरे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं पुत्र, कोई गल नहीं। बड़े नहीं सी, मतलब निके निके हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं सी। बड़े लोग पसंद आपको? बड़े लोग नहीं, बड़े पसंद है मगर करेंगे किसी टाइम में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कामरान, थैंक यू बबरेक। इंशाल्लाह तुम जल्द कराची आओ एंड वी विल इंशाल्लाह, या तो मैं लाहौर आ जाऊंगी या तुम कराची आ जाओ, है क्या ख्याल है? बस
बस मैं कराची आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। डन हो गया, डन। थैंक यू कामरान, थैंक यू बबरे, खुश रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम लाहौर। Thank you, thank you. ये हमारे दो अपने लोग जो लाहौर से हमारे साथ हैं, हमारी खवातीन हमारे साथ हैं। मैं जाने से पहले जो अपनी तरफ से कंक्लूड करूंगी, कितना अभी एग्जैक्टली टाइम रह गया टीम हमारे पास? एग्जैक्टली कितना है मुझे बताइएगा, कितना, हाउ मच टाइम टू? 1 मिनट। उरूज, थैंक यू सो मच। वी डोंट हैव मच टाइम आई गेस, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सीरियसली, आई मीन तहे दिल से कह रही हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, नहीं हमारे पास है, मेरा ख्याल है अभी टाइम है हमारे पास। ओह ग्रेट, हमारे पास और टाइम है अभी, दैट इज वंडरफुल। अभी मुझे पता है कंट्रोल रूम से कि जी हमारे पास टाइम है अभी, तो यहाँ वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। कुछ सवाल अगर रह गए रूट से करना तो वो आप लोग कर सकते हैं, ताकि फिर हम कंक्लूड करें। अभी गए और अभी आए, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। खातिन और हज़रात, एक बार फिर आप लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी, और थैंक यू सो मच। ये एडमिन डिपार्टमेंट जरा चेक कर लीजिएगा, ऊपर और नीचे को ठक कर रहा है। 080077262 पे कॉल कीजिए, इंटरनेशनल कॉलर्स के 00922132270 और ऐसे लिखिए स्पेस दीजिए, भेज 72622 पे। प्रॉब्लम समझ नहीं आता मुझे, जब एक लाइव शो हो रहा होता तो ठक क्यों हो रही होती है प्रेमिसेस में, लेकिन कोई बात नहीं, इमरान हैदर साहब हमारे जो है एडमिन हेड, वो जरूर देख लेंगे। जी सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं जी, माइक के साथ। थैंक यू। ये भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगर औरत का, शौहर का औरत में से एतमाद उठ जाए तो वो दोबारा से कैसे मेंटेन करे? दोबारा इस तरह मेंटेन करें अच्छा। कि शौहर का एतमाद, अब मैं इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं वो छोटा करके देती हूँ कि शौहर का एतमाद किस बात से गया है। जरूरी नहीं से बीवी इसलिए शक करता कि बीवी बाहर जाके कुछ करेगी, ये भी एतमाद हो कि मैं इसको कोई बात नहीं बता सकता तो मेरी वालदा से जाके लड़ेंगी, या उसको ये नहीं पसंद कि आप अकेली बाहर जाती, तो वो किस चीज से आप पे शक करता है? व्हाट इज दैट थिंग विच इज जनरेटिंग दिस बिहेवियर? ये जो एक एटीट्यूड है या बिहेवियर है, वो क्या चीज जनरेट कर रही है? अगर आपको चीज पता चल जाए कि ये चीज जनरेट कर रही है, आप दोनों सही अपनी जगह, दोनों खुशबाश चल रहे हैं, हो सकता है शौहर शकीक खानदान से आया हो, घर में माँ बाप स्प्लिट हो, तो आपको अपने शौहर को पहले स्टडी करना पड़ेगा। आपने स्टडी कर लिया और आपको पता चल गया कि ये चीज अगर मैं ये चेंज करती हूँ तो मेरे शौहर का एक्शन चेंज हो जाएगा। अगेन मैंने अपना रिएक्शन चेंज किया, शौहर का एक्शन खुद ब खुद चेंज हो गया। एक्शन उसका शक करना है, तो आपने आइडेंटिफाई, यू आर योर सेल्फ, अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस आपको खुद करना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे शौहर को ये मसला है कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बात करती हूँ, या मैं जो भी बात वो मुझसे शेयर करता है मैं किसी और को जाके बता देती हूँ, वो इसलिए शक करता है मुझ पर, या तो वो जब मेरा टाइम मांगते तब मैं उसे टाइम देती हूँ, बच्चों को ज्यादा टाइम देती हूँ। तो व्हाट इज दैट विच इज क्रिएटिंग दैट सस्पिशियसनेस? with a mic of course. Probably his own nature and his psyche, what he is doing, he thinks probably his wife is doing the same. Same, yeah, true. Yeah, You see, इंसान जैसे आपने कहा अपना आईना खुद है, वो जैसे खुद करता है वो समझता है कि अगला आदमी, चाहे उसकी बीवी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी औलाद हो, उसका बच्चा हो, वो ऐसे ही सोचता है, वही सोच, थिंकिंग वही अगर होती है। वो गलत काम कोई कर रहा है घर से बाहर, कोई इस तरह की इमोरल अनएथिकल उसकी हरकत है, तो वो यही समझेगा, उसको ये पता नहीं है मेरी बीवी 3 घंटे कहाँ गुजार के आई है, वो यही समझेगा जो मैंने किया है, क्या पता मेरी बीवी 3 घंटे वही करके आई हो, हाउ शुड आई नो? तो आप ये नहीं कह सकते, दीज आर दी आई थिंक मेंटली डिरेन्ड और ऐसे लोगों को कौन चाहिए? ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग आपको हस्बैंड में भी दिखेंगे, भाइयों में भी दिखेंगे। जो भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं जनरलाइज बात करूंगी थोड़ा सा, कि जो भाई बाहर लड़कियों को छेड़ते हैं, वो घर आएंगे तो ये बहनों को बिल्कुल बंद करके रखेंगे, बिल्कुल नहीं निकलने देंगे, उनको लगेगा हर कोई उनकी बहनों को छेड़ेगा। तो बेसिकली आप अपने खुद गिल्ट के अंदर आके आप खुद ही एक गिल्ट के अंदर आप फंस जाते हो, अपनी खुद की सेल्फ गिल्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ गिल्ट। तो अपने हस्बैंड से बात करें, अगेन कम्युनिकेशन जो बात हुई थी, अपने हस्बैंड से बात की, तुम मुझ पे किस बात पे शक करते हो? वो कहेगा मैं क्यों करते हो, मैंने कोई ऐसा काम तुम मुझे करते हुए देखा है? तो कहेगा नहीं, मैं तो तुम पे शक नहीं करी, तुम भी 3 घंटे गए जाते हो, तो तुम कोई ऐसा काम करते हो। अगर वो आपका हस्बैंड, एक और चीज है, ये खवातीन को बहुत समझना पड़ेगा, कभी कभी होता है कोई हस्बैंड कुछ करने के बाद घर आके बता के माफी भी मांगता है, फिर नहीं भी करना चाहता। कभी कभी एक वीक मोमेंट होता है, कभी कभी एक गलती भी होती है इंसान से,
तो अगर आपका हस्बैंड आके आपसे एक हमारे पास इस्लामाबाद में केस था, उसके हस्बैंड रात को छुप के चैट करता था लड़कियों से, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। इश्यू ये था बीवी से जब भी बात करता था बीवी बड़े चिढ़ के जवाब देती थी, ठीक है। तो वो चैट करके बस ऐसे ही मस्ती मजाक में बात कर लेता था। हमारी वर्कशॉप में 4 डायमेंशन की वर्कशॉप है, उसमें वो आया तो उसमें होता है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें विद पीपल। ठीक है। उसने पहले तो कहा मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं, फिर आकर उसने डिस्कस किया कि मैं रात में अपनी बीवी से छुप के एक लड़की से चैट करता हूँ, लेकिन मेरा कोई इमोशनल कांटेक्ट नहीं, बस मैं चैट करता हूँ फॉर माय तो उस वक्त मेरे वालिद ने कहा कि काम करो, अपनी वाइफ को कॉल करो, ये बताओ। वो कहता है मुझे तलाक दे देगी। कहता है उसको कहना डॉक्टर मोइज ने कहा है और तुम बताओ। उसने बताया, वाइफ रोती रोती 2 दिन की वर्कशॉप थी, नेक्स्ट डे रोती रोती शाम में आई कि आपने मेरा हस्बैंड ये हो गया, मुझे तुझसे तलाक चाहिए। तो मेरे वालिद ने उसको उस वक्त ये एडवाइस दी जो मुझे बड़ी क्लिक की, कुछ प्रोसेस इन लर्निंग। तो मेरे वालिद ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी कि उसने तुम्हें कहा है अब उसका ट्रस्ट करो, गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है तो उसे जरूरत की कहने की। अगर नहीं कहता वो वैसे ही करता रहता तो तुम क्या कर लेती? तुम्हें तो पता नहीं, तुम तो सो रही थी अपने घर। उसने एटलीस्ट ही लव्स यू दैट मच कि उसने आके तुम्हें बताया, एडमिट किया। अगर आपका हस्बैंड आके आपसे में एडमिट करता है और वो एक ही दफा आप उसको देंगी वो एक चांस कि आपको एडमिट करना है, हमारे यहाँ औरतें बार बार देती है, बार नहीं देंगे, ओनली वन एक टाइम। दफा कह दिया ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कर दिया, माफियां हाथ जोड़ लिए, 2-4 साल गुजरे, फिर एक उससे बड़ी कोई चीज हो जाएगी, पता है। और एक तो हमारे पाकिस्तानी मर्दों का एक बड़ी एक अच्छी पाकिस्तानी का हमारे मर्दों का अवाम के 4 शादियां अलाउड है। तो वो इस बात का रोना तो अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक, मुझे तो 4 शादियां अलाउड है, मैं तो जाके अपने 4 शादियां कर लूंगा। वो 4 शादियां क्यों अलाउड है उस चीज में नहीं जाते, क्यों अलाउड है? आपने मजहब से ले ली, आपने मजहब से ले ली। हमारे यहाँ हैबिचुअली करते हैं, जस्ट पता है क्या करना है, कहते हैं ना वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। या स्पाइस ऑफ लाइफ की मर्द के लिए वैरायटी है। खुदा ना करे अगर मर्द के कान किसी ने इतने से भर दिए तो जी एक चीज उसके हाथ में, मेरी बीवी बदकिरदार है और 3 लफ्ज उसके मुंह के अंदर। मतलब कच्चे कान ये है, किसी ने उंगली उठा दी, कुछ भी कह दिया, आपने कम्युनिकेशन आप इतने अजीब हैं कि आपके लिए कर लिया। इसीलिए शो की तरफ से आई वुड वांट टू से कि अगर आपको ये है कि आपके हस्बैंड के इतने कान कच्चे, अपने आप को सेल्फ एम्पावर्ड करें, उन 3 लफ्जों का वेट ना करें, 3 लफ्ज कह दिए आपकी जिंदगी खत्म हो गई। डोंट वेट फॉर दैट। अगर वो 3 लफ्ज हो भी, भाई आपको खड़े खड़े याद है बंदा जी जाए क्या कर लेंगे आप? आपने इसीलिए कहा उरूज के हस्बैंड से हर बात शेयर नहीं करना चाहिए। हस्बैंड से आपको, हाँ अच्छा मैं आपको बताती हूँ हस्बैंड से एक ये बात में थोड़ा अच्छा पॉइंट है। अब मैं ये बात बच्चों के लेवल पे लेकर करूंगी क्योंकि हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, वालिदैन भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप किसी दोस्ती करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फ्रेंडशिप, हाँ जी प्लीज सुनिएगा, हाँ जी आपने किसी से अपनी किसी से फ्रेंडशिप की या शादी की, थैंक यू, आपने किसी से फ्रेंडशिप की या शादी की, कोई भी है, अगर आप अपने घर की बुराइयां उस बंदे के पास जाके करती हैं, चाहे दोस्त हो चाहे हस्बैंड हो, आपका वीक पॉइंट उसके पास है। नेवर डू दैट, कभी भी। हमारी औरतों की सबसे बड़ी बुराई क्या है? अरे मेरे भाई ने तो ये कर दिया, ओए होए मेरे भाई ने तो जायदाद के लिए लड़ाई कर ली। आपका वीक पॉइंट उसके पास आ गया, वो वीक पॉइंट आपकी जिंदगी पर यूज करेगा। उसको ये पता है कि आपके पीछे फिर कोई भी नहीं है। जब तक आपकी फैमिली हमेशा आती है, क्यों कहते हैं लोग अरेंज मैरिज ज्यादा कामयाब होती है? क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है। फैमिली का प्रेशर किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए जरूरी होता है, चाहे आप साथ रहें या ना रहें, बहुत जरूरी होता है। जिन खवातीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो यकीनन आप उनको भी हल बताएं कि भाई क्या जिनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अपने आप को कैसे मैनेज क्रिएट हो जाए, उनको तो पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने के लिए अगर उनको स्ट्रांग होना है तो उनको कुछ थेरेपीज लेनी पड़ेंगी कि वो खुद स्ट्रांग होकर स्टैंड अप होके उस चीज से लड़ सके। तो थर्सडे को कर लेते हैं ना, थर्सडे को है, हम ये चलेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख़वातीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, कभी नजर न लगे हमारी जमीन को। लेकिन एक चीज जो मैंने इन सारी डिस्कशंस में देखी वो है बेसिक ट्रस्ट। और बेसिक ट्रस्ट, और उसके बाद अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो वो आपकी वो बैटरी है जो उस सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने में ऐसा आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ दे देगी जो आप कहेंगे कि यार मुझे ट्रस्ट है ना, तो मेरे ऊपर सिचुएशन असर नहीं कर सकती। तो बेसिक आपका जो रहते जिंदगी जो बुनियाद है वो है ट्रस्ट पे, चाहे वो आपके बहन भाई हो, आपके माँ बाप हो, आपके शौहर हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, लेकिन बेसिक रखे ताकि कल को आपको कोई भी बात अगर हिट करे तो वो इतनी कमजोर ना पड़ जाए वो दीवार जिसका नाम है ट्रस्ट, जिसका नाम है भरोसा।
कि आप फिर वो तोड़ भी दे और फिर जिंदगी में रिश्ते भी खत्म हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ कल इंशाल्लाह 7 खैर की मुलाकात होती है। काम होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माया